हे माय डियर सोल। सो देखते हैं आज का क्या आपके लिए मैसेजेस है यूनिवर्स की ओर से। सो या अगेन मैं 3 कार्ड्स निकालूंगा और ये जनरल रीडिंग है, तो लेट्स सी क्या आपके मैसेजेस है। हे माय डियर यूनिवर्स, एक सेकेंड, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेजेस 3 कार्ड्स के द्वारा दीजिए। सो ओके, सो देखते हैं 3 कार्ड। ओके, सेकेंड, बहुत सारे। ओके, सो 3 कार्ड। ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बोलना चाहिए। सो इसको ले लेता हूँ। ओके, और 2 कार्ड बस। ओके, एक कार्ड, हाँ 2 कार्ड ही निकल चुके हैं, ठीक है। और ज़्यादा मैसेजेस ये 2 कार्ड ही आएंगे, इन दोनों कार्ड से ही मैसेज आने वाला है। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है। तो लेट्स सी क्या क्या कार्ड्स है। सो पहले है द हैंग्ड मैन, दूसरा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो तीसरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो द हैंग्ड मैन, मुझे यहाँ पर ऐसा एनर्जी महसूस हो रहा है कि आपका जो है ना कोई केस, सिविल केस हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई जो केस है ना वो लटका हुआ है। मतलब आपका वो बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है, कुछ बेसिकली आपका बन नहीं रहा है, आपका केस आप जीत भी नहीं पा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, इसी वजह से आपका जो केस है वो लटका हुआ है। ऐसे यहाँ पर एनर्जीज महसूस हो रहा है। अब देखते हैं इसके अगले कार्ड में आपका क्या सॉल्यूशंस आता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा बहुत फीमेल्स की एनर्जी, मतलब फीमेल की एनर्जी महसूस हो रही है कि आप हो सकता है फीमेल हो। और ये जो केस है ना ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके भाई के बीच में हो सकता है, आप 2 बहनें हो और आपका भाई आपका जो है वो बेसिकली आपका प्रॉपर्टी को अकेला ही हड़पना चाहता है, और आप 2 बहनें अपनी बेसिकली जो है ना अपना अपना हिस्सा लेना चाहते हो। इसी वजह से कुछ ऐसा ही केस मामला बेसिकली चल रहा है जो कि लटका हुआ है आपके भाई की वजह से, या फिर कुछ भी कारणवश वो लटका हुआ है। और इस, हाँ बेसिकली और क्या बोलूँ। और यहाँ पर अब नेक्स्ट कार्ड में बढ़ते हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया। सो अब इसका विधान क्या है, यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको जो है ना, अब एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो है ना, आप जो एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है कि आप जो है ना कुछ अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो सकता है आप हिंदू ना हो। मुझे यहाँ पर ऐसा एनर्जीज महसूस हो रहा है, इसीलिए वजह से बोला। आप हो सकता है हिंदू भी हो सकते हो, बट हो सकता है कि चांसेस है कि आप हिंदू ना हो, आप किसी अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। लेकिन बेसिकली मैं बात यही बोलना चाहता हूँ कि आपको इस जो प्रॉब्लम है आपका, इससे अगर सॉल्व करना है ना तो फिर आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, आप स्पिरिचुअलिज्म का जो सपोर्ट आपको क्या करना है, बेसिकली मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको हनुमान जी का थोड़ा सा आराधना करना चाहिए। अब हाँ, हो सकता है आप अगर अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप बोल सकते हो कुछ भी, लेकिन वो मेरा मैटर नहीं है, आपको करना चाहिए। बिकॉज ये मैं अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो आपको ये करना चाहिए। इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। और अब कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ। फ्यूचर में हो सकता है आपका जो ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केस चल रहा है उसका लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो है ना इस केस की वजह से ना, आपका पहली बात तो है कि ये बेसिकली जो आपका लॉयर है वो डेट पे, ये मतलब आपका जो केस है वो डेट पे डेट हो ही जा रहा है, मतलब चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो अब यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका इस केस के लिए भी बहुत ज़्यादा आपका ये जो चले जा रहा है, इसकी वजह से आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अभी वीक स्टेट में हो। मतलब ये केस अगर आपका नहीं हुआ ना तो आपका ही लॉस बहुत ज़्यादा है, और इतना खतरनाक तरह का लॉस है कि भाई उसकी कोई हद नहीं है। तो इसी वजह से आपको जीतना तो पड़ेगा ही ये केस जो भी है। इसी वजह से आपका हेल्प मिलेगा, फ्यूचर में आपको हेल्प मिलेगा इस केस के रिलेटेड। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हनुमान जी का आराधना कीजिए। अब इसको आपको सैटरडे ट्यूसडे मतलब शनिवार और मंगलवार को आपको करना है। अब
एक चीज़ और करना, उसके साथ आपको एक हल्दी का तिलक जो है वो हनुमान जी को देना है और खुद भी लगाना है। जब आप नहा लोगे सुबह को, तब आप उसके बाद लगा लेना तिलक हल्दी का। अब ये अगर आप करते हो तो आपका जो केस है वो बहुत जल्दी, आप कह सकते हो, आपका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल ही जाएगा, एटलीस्ट मैं ये बोल रहा हूँ। और अगर आप ये करते हो स्पिरिचुअलिज्म, बेसिकली जो भी मैंने आपको विधान बताया, तो आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि ऊपर वाले की सहायता से ही आपका जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो 2 दिन है शनिवार और मंगलवार, इन दिनों में कोशिश कीजिए कि वेज खाने की। अब मैं नॉन वेज को प्रेफर तो नहीं करता, बिकॉज मैं भी खुद भी वेजिटेरियन हूँ, पूरा सात्विक हूँ, शाकाहार ग्रहण करता हूँ। तो मैं तो ये आपको प्रेफर नहीं करूँगा, मतलब मैं आपको ना ही बोलूँगा। बट स्टिल अगर आप छोड़ नहीं सकते और आप बचपन से खाते आ रहे हो, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि एटलीस्ट जितना हो सके, एटलीस्ट ना खाने से 2 दिन तो आप मर तो नहीं जाओगे ना। इसी वजह से शनिवार और मंगलवार को आप इसको अवॉइड करें, मतलब खाइए ही मत। वैसे भी क्या ही फर्क पड़ेगा ना 2 दिन से। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 दिन बस मत खाइए, ये वेजिटेरियन डाइट फॉलो कीजिए और ये बस कीजिए, तो आपका ये जो कोर्ट केस है जल्दी ही खत्म हो जाए। मैं भी यही आशा करता हूँ यूनिवर्स से, आपका ये कोर्ट केस जल्दी ही खत्म हो जाए और आप अपने बेसिकली स्पिरिचुअलिज्म में और आगे बढ़ पाओ। सो या ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात, अगर कमेंट्स में लिख सकते हो आप इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 777888111, जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, या फिर आप चाहो तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं रोज ऐसे वीडियो टैरोट कार्ड्स के रिलेटेड आपका देने के लिए लाता रहता हूँ, यूनिवर्स के मैसेजेस। सो या सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर कर दिया हो तो बेल आइकन भी ऑन कर देना, इससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और लाइक कर देना वीडियो को अगर आपके साथ थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई हो तो। क्या मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम दोस्तों।